अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज जो बिज़नेस आपके साथ लेकर के हाज़िर हूं वो है एलपीजी। मेरे साथ ये भाई हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये वालेकुम सलाम उस्मान भाई। भाई आपका नाम क्या है? ये बिलाल नाम है मेरा जी। ये बिलाल साहब हैं और इनका अपना चैनल भी है, बाकायदा मैं उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनका चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम इनसे एलपीजी के हवाले से मुकम्मल डिटेल लेंगे कि ये किस तरह ये कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो बिलाल भाई हमें ये बताएं कि ये एलपीजी होता क्या है? एलपीजी बेसिकली होता है जी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो है ये घरों में भी और होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में ये एक अल्टरनेट है सोई गैस का, ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, एक तो आम रूटीन में घरों में आ रही होती है ना गैस, ये जैसे आम पाइप लगे होते हैं घरों में, और उस गैस में और इसमें क्या फ़र्क होता है? वो गैस जो होती है वो बेसिकली नेचुरल होती है। सही, ठीक है। वो सुई, जैसा कि आपको पता होगा सुई का एक मुकाम है, वहाँ से ये गैस आई है। वो सुई गैस होती है, वो नेचुरल गैस होती है। ये नेचुरल नहीं होती, ये इसको ख़ुद से तैयार किया जाता है। तो ये तैयार कैसे होती है? ये बेसिकली इसमें दो चीज़ें डलती हैं, एक ब्यूटेन और प्रोपेन। अच्छा, ठीक है। उसको मिला के बेसिकली लिक्विफाइड होती है, इसमें ऑयल वगैरह भी यूज़ होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान में ही तैयार होती है या पाकिस्तान के बाहर से आती है कहीं से? ये पाकिस्तान में भी तैयार होती है, पाकिस्तान के बाहर से भी तैयार होती है। ये इंपोर्ट भी होती है यहाँ पे। तो ओरिजिनल वाली जो है वो पाकिस्तान से मिलेगी। अच्छी कहाँ से मिलती है? ये बाहर वाली जो बाहर से इंपोर्ट होती है वो अच्छी होती है या पाकिस्तान वाली अच्छी होती है? नहीं, पाकिस्तान वाली अच्छी होती है। पाकिस्तान में एक नंबर बन रही है इस टाइम गैस। जो भी अगर आपको मतलब गंदी गैस मिले, यानी जो जिसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी, वो आप समझ लें कि वो मतलब इंपोर्ट की हुई है गैस। जो लोकल है, लोकल इस टाइम आपको मेन जो दे रहे हैं वो पार्को है, यानी जो सुपर गैस है पार्को में एक्सचेंज हो गई है वो दे रही है, और लुब गैस है वो दे रही है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा बिलाल भाई कि कितने अरसे से आप यही बिज़नेस कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए इस बिज़नेस में। सही, फिर तो काफ़ी एक्सपर्ट होंगे आप, क्योंकि 7-8 साल हो गए। अच्छा, इसमें बताइएगा हमें कि इसकी डिटेल थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई न्यू व्यूवर इसको स्टार्ट करना चाह रहा है तो किस अंदाज़ में उसे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप एक आइडिया दे सकते हैं कि कितना पैसा हो तो हमें ये कारोबार शुरू करना चाहिए? देखिए, इसको कुछ लोग छोटे स्केल पे भी कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं, कुछ मीडियम स्केल पे कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मीडियम स्केल पे करें जिस पे तकरीबन 30 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। अच्छा, उस 30 लाख में हमें क्या, जैसे आपका बिज़नेस है, आपने कितने सिलेंडर रखे हुए हैं इसमें? मैंने 200 सिलेंडर रखे हुए हैं अभी। और इसमें ये होता है कि आप डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का सिलेंडर लेते हैं। यानी आप अगर तो देसी सिलेंडर लेते हैं तो वो आपको 4,500 5,000 इतने तक का भी मिल जाता है। अगर आप क्वालिटी का सिलेंडर लेते हैं जो कंपनी का ओगरा से अप्रूव्ड है, वो आपको मिलता है तकरीबन 6,000 के लगभग मिल जाता है कंपनी से। ठीक है। वो अगर आप 200 सिलेंडर लें तो 200 सिलेंडर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन 12 लाख रुपए उसकी कॉस्ट आती है। लेकिन अगर आप बीच में कुछ सेकंड हैंड भी लेते हैं या जो भी, मतलब आप अगर एवरेज उसको 5,000 पे भी ले आते हैं ना, तो 5,000 के हिसाब से आपकी कॉस्ट 10 लाख रुपए आ जाते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से इसका स्टार्ट लेना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम स्टार्टिंग पे 200 सिलेंडर से लाजमी आप स्टार्ट लें। जी, सही हो गया। तो यानी आप एक बड़े लेवल पे जो स्टार्ट करने के कह रहे हैं, यानी बिल्कुल एक तो होता है ना नॉर्मल गांव देहात में वो चंद सिलेंडर रखे होते हैं और वो गैस सेल कर रहे होते हैं, तो वो तो 3-4 सिलेंडर भी चल रहे होते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि आप जो है होलसेल बेस पे ये अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है तो उस लेवल पे बता रहे हैं। अच्छा, ये हमने 200 सिलेंडर तो हमने ले लिया, ये हमारे आगे 10 लाख के, और इसमें मज़ीद ख़र्चा क्या क्या होगा? मज़ीद जो है इसमें आपको ऑब्वियसली एक गोदाम लेना पड़ेगा। गोदाम आप डिपेंड करता है कि उस पर आप क्या जो है वो एडवांस देते हैं, उसका क्या किराया आपका सेट होता है। आपने कितना एडवांस दिया हुआ है? मैंने 50,000 एडवांस दिया हुआ है। और उसका किराया कितना देते हैं? 20,000। सही हो गया। और इसके अलावा गाड़ी भी आपने रखी हुई है, तो गाड़ी कितने की मिल जाती है ये वाली गाड़ी? आपको अगर आप सेकंड हैंड भी लेंगे इसमें मज़दा, तो तकरीबन 13 से 14 लाख का आपको कॉस्ट करेगा कम से कम भी। यानी 10 लाख के हमारे सिलेंडर हो गए, 14 लाख का ये हमारा मज़दा हो गया, ये हो गया 24 लैक्स। ओके, और इसके अलावा क्या ख़र्चा हो सकता है इसमें? और 50,000 हमने वो एडवांस की मद में दे दिया, स्टोर जो लिया। अच्छा, स्टोर जो हमने लेना है वो बड़ी रोड पे मेन जगह पे लेना चाहिए या कहीं साइड पे भी ले सकते हैं?
नहीं, मेरे हिसाब से आपको जो स्टोर लेना चाहिए ना, अपना जो आपका गोदाम है, वो ऐसी जगह पे लेना चाहिए जहाँ पे आपका जो मज़दा है वो इजीली खड़ा हो जाए। ये ना हो कि आप ऐसी जगह पे ले लें किसी गली के अंदर जहाँ पे आपका मज़दा आ ही ना सके, या आए तो ट्रैफिक रुक जाए और फिर लोग एतराज़ करना शुरू कर दें उस पर। सही हो गया। और इसके अलावा ये हमारा हो गया 24 लाख वो हुआ था और 50,000 वो एडवांस दिया था। इसके अलावा हमें कितनी रकम की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरा सवाल था। इसके अलावा देखिए, ये चीज़ें तो आपने ले ली, इसके अलावा कम से कम भी 5 से 6 लाख आपके हाथ में होना चाहिए, जिससे ऑब्वियसली आप गैस फिलिंग करवाएंगे और फिर उसको आगे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ पे क्रेडिट चलता है, क्योंकि कंपटीशन इतना है, क्रेडिट चलता है, कुछ लोग पैसे नीचे भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मिनिमम स्टार्टिंग पे 5 से 6 लाख रुपया आपको चाहिए। उसके बाद आप जितना काम बढ़ाएंगे उस हिसाब से फिर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। सही हो गया। अच्छा हमाद भाई, इतना हमने पैसा लगा लिया, इट मीन्स कि हमारा 30 लाख रुपया तकरीबन लग गया। तो इसमें हमें मंथली इससे कितनी अर्निंग हो सकती है? मंथली अगर आप 30 लाख पे जाएं तो तकरीबन, मतलब वैसे तो आपकी जो है वो मेहनत पे और आपकी जो है वो लक पे भी चलता है, और आपकी मार्केटिंग पे, ज़्यादा आपकी मार्केटिंग पे चलता है। तकरीबन 2 से सवा 2 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम। इसमें आप कितने सिलेंडर जो हैं वो महीने में निकाल लेते हैं? महीने में जो हम निकालें इस टाइम 1000 के करीब हम निकालते हैं। सिलेंडर तो आपके पास 200 हैं और 1000? सिलेंडर 200 है ना, लेकिन हम उनको रोल ओवर करते हैं ना। जी भाई, ये मैंने सवाल इसलिए किया, पहले एक वीडियो में मैंने बोला था कि 80,000 से ये काम शुरू करें, तो वो किसी ने कहा कि 80,000 के ये माल ख़रीदा और फिर 3 लाख का कैसे बिक गया। तो होता ये है कि जनाब 80,000 का आपने अगर ख़रीदा तो दोबारा भी तो वो पैसा जो है वो दोबारा माल ख़रीद के फिर जो है उसको बेचना, तो इसलिए मैंने ये सवाल जो है ऐड किया कि वो सिलेंडर तो 200 हैं, तो वो जो है वो रिसाइकल होता रहेगा ना सिस्टम के, वो दोबारा भरे जाते रहेंगे वही सिलेंडर, वही सिलेंडर वापस आएंगे, वही हम जो है वो फिल करवा के दोबारा जो है वो अपने कस्टमर्स को देंगे। अच्छा, जब आप कस्टमर्स को देते हैं तो उन्हें कितनी देर ये परमिशन होती है कि वो अपने पास ये सिलेंडर रख सकता है? कस्टमर डिपेंड करता है। अगर आपका जो होलसेलर है, यानी आपका जो डिकेंटर है, उसको जब आप देते हैं तो हम देखते हैं कि वो आगे सिलेंडर कितने निकाल रहा है, ठीक है। अगर तो वो 1-2 निकाल रहा है तो हम उससे अवॉइड ही करते हैं फिर कि हम ना ही दें इसको, तो बेहतर है, क्योंकि वो वहाँ पे हमारा नुकसान होता है। हम सिर्फ उस सूरत में उसको दे सकते हैं कि जैसे कि हम साथ शॉप्स हैं, ठीक है, उन शॉप्स पे हम माल दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर बीच में कोई ऐसा कस्टमर भी आ जाता है जो 1-2 निकाल रहा है, हम उसको भी दे देते हैं। लेकिन अगर 1-2 के लिए स्पेशल जाना पड़े तो फिर हम उसको नहीं देते। और अगर किसी रेस्टोरेंट पे हम देते हैं तो रेस्टोरेंट पे फिर अगर एक रेस्टोरेंट जो है वो कहता है कि हम 1 या 2 दिन में 1 सिलेंडर हम निकालते हैं, तो फिर उससे हम जो है वो प्रॉफिट की अपनी रेशो बढ़ा देते हैं। सही, ठीक है। अगर वो कहता है हम 7 दिन लगाते हैं 1 सिलेंडर पे, फिर समटाइम हम उसको कहते हैं जी कि हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ज़ाहिर है सिलेंडर जाने का और आने का वो एक जगह पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही हो गया। अच्छा, 1 सिलेंडर से आप कितनी बचत निकाल लेते हैं? 1 सिलेंडर से अगर मतलब गर्मियों में देखा जाए, अगर गर्मियों में देखा जाए तो गर्मियों में बचत कोई इतनी ख़ास नहीं होती है। आपको 100-150 समटाइम आप बराबर पे भी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप रेस्टोरेंट की तरफ से जाएं तो रेस्टोरेंट्स पे क्योंकि इतना उनको आइडिया नहीं होता रेट्स का, तो वहाँ से एवरेज हम 300 से 400 रुपये भी अर्न करते हैं 1 सिलेंडर के पीछे, ठीक है। और अगर सर्दियाँ आ जाती हैं, और सर्दियों में स्पेशली अगर शॉर्टेज आ जाती है, अगर शॉर्टेज नहीं आती तो और बात है, अगर शॉर्टेज आ जाती है तो फिर हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हाई हो जाता है। कहाँ तक ये हाई होके चला जाता है? अभी तो तकरीबन 3-4 साल से जो है वो नहीं आई है, मतलब शॉर्टेज जो है। सर्दियाँ तो आई है लेकिन शॉर्टेज नहीं आई। तो 2012 में एक शॉर्टेज आई थी और एक आई थी 2014 में। तो उसमें जो हमारा एक डिकेंटर को भी है वो हम तकरीबन 500, 600, 1000 तक भी जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली डिकेंटर ने भी आगे रेट बढ़ा देना है। जब उसको माल कहीं से भी नहीं मिलेगा तो वो हमसे ही लेगा, जिसके पास माल होता है फिर उसका रेट होता है। अच्छा, एवरेज हम इसमें प्रॉफिट क्या रखें कि कितना हमको एवरेज बच जाएगा? जैसे आप बता रहे हैं कि ज़्यादा भी 500 से भी ज़्यादा बचा लेते हैं, एक औसतन कितना बचेगा? अगर मैं आपको मतलब, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में गर्मियाँ ज़्यादा लंबी होती हैं, ठीक है, तो औसतन अगर मैं आपको बताऊँ, मतलब अगर आप दोनों के साथ काम कर रहे हैं, मतलब आप शॉपकीपर्स के साथ भी कर रहे हैं और आप जो वो है
रेस्टोरेंट्स वगैरह उनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो औसतन आपको 300 से 400 का मतलब दोनों को मिला के एक मार्जिन आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिश ये करें कि रेस्टोरेंट्स ऐसे जगह पे दें जहाँ पे आपके रोज़ के 1-2 निकल जाएँ। सही हो गया। अच्छा 300-400 आपने बताया, चलिए हम 300 ही रखते हैं एक एवरेज। तो महीने के कितने सिलेंडर जो है आसानी से निकल सकते हैं? 1000 शायद आपने बताया था पहले। अच्छा 1000 अगर निकलता है तो इट मीन्स कि ये तकरीबन 3 लाख ये बन जाएगा सीधा सीधा कि 300 रुपये एक सिलेंडर से बचा रहे हैं तो 1000 टोटल निकला। हाँ। तो ये 3 लाख रुपये बन गया। इसमें से हमारा खर्चा कितना निकल जाता है? इसमें से जो खर्चा होता है उसमें ऑब्वियसली हमारा गाड़ी का भी खर्चा है जी, ठीक है, गाड़ी का हमारा डीजल वगैरह डलता है। और जो मेन उसमें खर्चा है वो हमारे जो स्टाफ का खर्चा होता है, जैसे कि हमारा ऑफिस का खर्चा है, हमारा गोदाम का खर्चा है, ठीक है। गोदाम का समझ लिया हमारा 20,000 गोदाम का ही किराया है, ठीक है। 60,000 हम लड़के को देते हैं जिसने आगे मतलब समझ लें कि एक किस्म का ठेका है, हमने उसको दिया हुआ 60,000 इस वजह से कि भाई आपने आगे अपनी मर्ज़ी से जो रखना है वो रखना है। मतलब जितने लड़के आपने हायर करने अपनी मर्ज़ी, इतना ज़्यादा उसे दिए जा रहे हैं 60,000, वो जितना ड्राइवर का चलता है आप उसे दें 20,000 25,000 और बाकी आप 1-2 साथ वैसे भी चंद दिन के थोड़ी देर का तो काम होता है, आपको मिल तो सकते हैं। नहीं उसमें फिर पता क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो ड्राइवर होता है ना, जो हमारा यानी कि जो हमारा फोरमैन होता है मेन पर्सन, वो फिर अक्सर ना हमें ब्लैकमेलिंग हमारे साथ शुरू कर देता है। अच्छा ठीक है। वो क्या करता है, वो कहता है देखो बिलाल भाई वो फ़लाँ बंदा है उसने ये काम नहीं किया, फ़लाँ बंदा ये काम नहीं कर रहा, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब उनको फिर हम पे भी दे देते हैं। अब जिन लड़कों को हमने ख़ुद से हायर किया हुआ है, ठीक है, अब वो क्या होगा, अब क्योंकि हम अपने कामों में बिजी हैं, कोई कहेगा जी आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, वो हमारे लिए एक हेडेक बन जाएगी। लड़का कहेगा जी मुझे लड़के दो तो मैं काम करूँगा, जब हम उसको इकट्ठी पे दे देंगे ना फिर उसकी हेडेक है। फिर हमने ना किसी से पूछना ना हमने किसी को भी कुछ बताना है, फिर हम सिर्फ उसको कॉल करेंगे कि भाई हमारी ये गाड़ी आ रही है, आपने गाड़ी लानी है, आपने ये करना है, इधर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उधर डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर हमारी हेडेक ख़त्म। तो उसके लिए हम थोड़े पैसे ज़्यादा भी दे देते हैं कि हमें हेडेक ना रहे किसी चीज़ की। अच्छा 60,000 आप उसको दे रहे हैं ड्राइवर को और उसके साथ हमारा 20,000 वो जा रहा है किराया गोदाम का, इट मीन्स कि 80,000 ये हमारा बन रहा है। तो ये ऑफ़िस तो आपने अलहदा भी बनाया हुआ है, तो ये ऑफ़िस बनाने की क्या ज़रूरत थी साथ में? ये बेसिकली हमने अगर आप चाहें, आपने जहाँ पे गोदाम लिया हुआ है आप वहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने गोदाम लिया हुआ है वहाँ पे बेसिकली बाहर शोर बहुत ज़्यादा था। तो गोदाम में असल में छोटा सा एक ऑफ़िस आपको इसलिए बनाना पड़ता है कि आपका कोई विज़िटर वगैरह आ जाता है। उसके अलावा ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा सारा ऑनलाइन काम है, और उसके अलावा जो बिलिंग वगैरह करनी होती है, जो भी हमारे यहाँ पे जो असिस्टेंट बैठा होता है, जो भी खाते वगैरह होते हैं वो सारे यहीं पे होते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई उधर ही गोदाम में एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहे तो वो बना सकता है, इजीली बना के बैठ सकता है उसमें? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे बना सकता है और वहाँ पे हिसाब किताब की हद तक, और यह है कि अगर कोई मिलने आता है ठीक है तो विज़िटर की हद तक वहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे विज़िटर्स भी आते हैं और यहाँ पे हमारा और भी काम है, तो इसलिए हमने ये अलहदा जगह पे सुकून वाला एक ऑफ़िस ले लिया। सही, चले बहरहाल ये हमारा अच्छा इसमें एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम वो ऑफ़िस बनाना चाहते हैं छोटा सा, एक नॉर्मल सा चंद कुर्सियाँ रखना चाहते हैं, कैबिन बनाना चाहते हैं, तो उस पर हमारा कितना खर्चा आ जाएगा तकरीबन? देखिए अगर आपने सिर्फ कैबिन और कुर्सी रखनी है ना तो उस पर ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अगर आपने एग्जैक्टिव तरीके से रखना है, यानी कि आपने एसी भी लगाना है, कैबिन भी बनाना है, कुर्सियाँ भी रखनी है, टेबल भी अच्छी वाली रखनी है, कोई पेंट वगैरह भी यानी कि अच्छी, यानी कि हर चीज़ आपने अप टू द मार्क रखनी है, तो उसके लिए आपको मिनिमम भी जो है वो 50,000 आपको चाहिए, यानी कि अच्छा कैबिन रेडी करने के लिए। सही, 50,000 ये लग जाएगा। आप वो भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, उसके बीच में ऊपर नीचे हो सकता है, मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ कि आपने एसी भी लगवाया आपने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ अब यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं मैंने एसी लगाया हुआ है, वो इसी वजह से लगाया हुआ है कि जब गर्मी होती है ना, गर्मी में कोई भी आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना आपका स्टाफ काम कर सकता है ना आप काम कर सकते हैं, तो उसमें फिर अपने आप को ख़राब करने वाली बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे आपने कैबिन बनवाया वहाँ पे चाहे आप छोटा एसी लगवाएं बड़ा एसी लगवाएं, ज़रूरत के तहत आपने वो भी लगवाना होता है, और ऑब्वियसली इन दी एंड फिर उसका बिल भी आएगा। अच्छा बहरहाल हमारा वो 80,000 रुपये ही खर्चा निकला है टोटल 3 लाख में से, यानी 2,20,000 रुपया आसानी से हम इससे अर्न कर सकते हैं। 30 लाख तकरीबन लगा के इतना अर्न करना आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। अगर फिर इसमें अगर मैं ये समझता हूँ सिर्फ ये बिज़नेस नहीं है, किसी भी बिज़नेस में अगर 30 लाख रुपया लगा के कोई 2 लाख भी अर्न नहीं करता ना, तो मैं समझता हूँ कि वो नाअहल है फिर,
फिर उसको बिज़नेस नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। इट मीन्स कि आप इससे ज़्यादा कमा लेते होंगे फिर, सारी बात आप कर रहे हैं तो कुछ हम तो एक नॉर्मल रख रहे हैं, क्योंकि बाद फिर दोस्त होते हैं वो कमेंट में आके कहते हैं कि जनाब इतना प्रॉफिट कैसा हो सकता है, इतना कैसा हो सकता है, तो इसलिए हमने एक एवरेज जो है वो निकाला होता है। बहरहाल इससे ज़्यादा भी इसमें प्रॉफिट हो सकता है, तो बहरहाल ये 2,20,000 ये तो तकरीबन आपका पक्का ही है। जी फ्रेंड्स, बस दोस्तों की फरमाइश पे ये तफसीली इंटरव्यू किया है, क्योंकि दोस्त कहते थे कि आप तफसीली इंटरव्यू नहीं करते, तो ये तफसीली किया है, इसलिए वीडियो लंबी है, तो आप इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। हो सका तो मैं आखिर में इसका लिंक भी दे दूँगा पार्ट 2 का।